अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट जो है वो देखने में लगता है कि भाई बड़ी कोई मुश्किल सी रेसिपी है, पता नहीं कैसे बनता होगा, कैसे इसको हैंडल करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत ईजी और बहुत क्विक बन के ये तैयार होता है। तो अगर आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको जहन में रखना है, ध्यान से करना है, तो ये रेसिपी आपकी बहुत स्मूथ और बहुत इजी क्विक बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था चिकन। ये मेरे पास 2 मुर्गियाँ हैं और हमने इस तरह से लेना है कि एक मुर्गी के हम 4 हिस्से कराएंगे, मतलब उसको दरमियान में से काटेंगे और फिर हम उसको जो है हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। तो ये एक मुर्गी के हमारे पास 4 हिस्से हैं और यहाँ मैंने 2 मुर्गियाँ ले ली हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है और यहाँ पे जी है मैंने एक पतीले में जो है इसको डाल लिया था और यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक। इस तरह से लेना है कि 2 टेबलस्पून आपका लहसुन का पेस्ट हो जाएगा, 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट हो जाएगा। इसे मैं जल्दी से जो है वो ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करके इसकी एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मैंने इसको तिरछे-तिरछे और गहरे-गहरे कट्स लगा लिए हैं। ये देखें, इस तरह से हमने लेग पीस को कट्स लगाने हैं और इस तरह से हमने ब्रेस्ट पीस को जो है वो कट लगा देने हैं और गहरे लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक जो है रच बस जाए। और ये मैंने ले लिया है सिरका और तकरीबन जो है 3 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक के डाल दिए हैं और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी मुर्गी में। और थोड़ा सा जो है वो मैं साथ पानी ऐड करूँगी और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ना लहसुन अदरक का, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें अदरक के मोटे टुकड़े आ रहे हैं उसकी खैर है और इसको जो है हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। इसमें अच्छे से जो है लहसुन अदरक और नमक रच बस जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी और मीनवाइल मैं मसाला रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने मसाले के लिए जो है वो ऐड कर लिया 1/2 कप दही। दही मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा ही लूँगी और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो ज़ीरा ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून जो है वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें रेड पेपर। साथ में मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ले लूँगी, 1/2 टीस्पून हल्दी ले लूँगी, 1 टीस्पून गरम मसाला ले लूँगी, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च ले लूँगी, 1 टेबलस्पून जो है मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ में 1 टीस्पून जो है मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैंने साबुत धनिया भी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 1 to 2 टीस्पून आप इसमें साबुत धनिया ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे जी मैंने नींबू का रस डाल दिया और ये थोड़ा सा जो है मस्टर्ड पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आएगा। अच्छा, चिकन जो है वो 1.5 घंटा गुजर गया था तो मैंने इसको जो है स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल गया है, इसको मैंने धोया नहीं है। यहाँ पे जो है मैं ले लूँगी कढ़ाई और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल, क्योंकि मैंने फ्राई करना है चिकन तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ करूँगी। अब ये जो है एक एक पीस करके जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट हमने कलर देना है और इसको निकाल लेना है। मतलब 2 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे, 2 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और जब इस पे कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट कलर देना है। और ये देखें जी, यहाँ पे इसमें क्योंकि पानी था, पानी में भीगा रहा है तो ये अच्छे खासे ऑयल जो है ना वो छींटे छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपने अपना मुंह का, अपनी आँखों का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, मेरी तो आँखों में भी जो है ना बाज़ दफ़ा ऑयल की छींट चली जाती है तो बड़ा बाद में दुखता भी है। तो आपने जो है ये काम बड़े ध्यान से करना है और स्पेशली जो न्यू कुक्स हैं ना हमारी, उन्होंने जो है ये काम बड़े ध्यान से करना है और अपने आप को बचा के करना है, क्योंकि किसी ने जो है आपको बचाना नहीं है। यहाँ आपने अपना ख्याल खुद रखना है। तो ये देखें जी, ब्रेस्ट का पीस जो है इसको पलटते हुए जो है ना, अगर आपकी कढ़ाई छोटी है ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है इसको पलटते हुए। तो आप 2 स्पैचुलास ले लें या फिर जो है वो बड़े वाले स्पैचुलास मिलते हैं स्पेशली इस तरह के पीसेस को पलटने के लिए, तो आप वो लेके रख लें, ये आपको ईजी रहेगा। तो ये देखें जी, इसको भी जो है मैं अच्छे से जो है वो कलर दे लूँगी और कलर दे के मैं इसको निकाल लूँगी। और इसी तरह से हमने सारे पीसेस को फ्राई करते जाना है। और ये देखें जी, ये फ्राई करके मैंने सारे पीसेस रख लिए हैं, मतलब सिर्फ कलर दिया है इनको। ये देखें जी, ये मैंने एक डिश ले ली बड़ी सी और इसमें मैंने ये रख दी हैं।
और यहाँ पे जी मैंने ले लिया है अपनी मैरिनेशन और यहाँ पे जो है ये सारे पीसेस को जो है मैं अच्छे से जो है ये मसाला अप्लाई कर दूँगी। और ध्यान रहे कि अच्छे से जो है ये हमने कट्स जो लगाए थे ना, इनमें अच्छी तरह से हमने जो है वो मसाला भरना है। अच्छा, पहले मैंने कोशिश की कि इस बाउल में रख के और अच्छे से इसको जो है वो मैरिनेट कर दूँ, लेकिन ये बाउल जो है वो छोटा पड़ा था, तो फिर मैंने एक एक पीस उठा के जो है वो इसको अच्छे से जो है वो मसाला अप्लाई किया है और इसके कट्स में जो है ना मैं अच्छे से जो है वो मसाला भर दूँगी। अच्छा, नमक का आपने ख़्याल रखना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक दफ़ा इसको चख लेना और उसको जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं नमक को और लाल मिर्च को। तो ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से जो है ये मसाला अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे जो है अगर आपके हाथों में जो है वो मिर्चें लगती हैं तो आप ग्लव्स पहन लीजिएगा। अब हम देसी हो गए हैं तो हमने देसी काम किया, हाथों से ऐसे मिक्स कर दिया है। और अगर आपको मिर्चें लगती हैं ना हाथों में बहुत ज़्यादा, तो आपने ग्लव्स पहन के या शॉपर चढ़ा के ये काम करना। और ये देखें अच्छी तरह से जो है ना मैंने एक एक कट में एक एक लेयर में जो है मैंने अच्छे से जो है वो मसाला अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसकी जो मैरिनेशन है ना उसकी टाइमिंग जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगा ना उतना ही अच्छा बनेगा। आपने कोशिश कर लेनी है। ये देखें जी, ये मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से जो है ये डीप कट्स में मसाला अप्लाई किया है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे मैरिनेशन की, जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि उतनी ही देर ये मसाला इसमें अच्छे से रच बस जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ओवरनाइट इसे मैरिनेट ज़रूर करके रखें। अब जी नेक्स्ट मॉर्निंग और ये देखें जी, यहाँ पे जो है मैंने काट के रख लिया है गोल गोल लच्छेदार प्याज। लच्छेदार पराठा होता है तो लच्छेदार प्याज भी होता है। और ये मैंने लीमू भी काटे हैं और ये हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने दरमियान में से कट लगा के रख लिया। लीमू जो है वो जो हमने स्टीम करना है ना तो उसमें भी जाएगा और ऊपर भी रखा जाएगा। तो ये देखें जी, ये कुकर में जो है वो मैंने पानी ले लिया और ये देखें जी, ये इस तरह का जो है मेरे पास स्टैंड है और ये स्टैंड जो है वो मैं इसमें प्लेस कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। और आपने देख लेना है कि पानी जो है वो ऊपर ना आ रहा हो, इस स्टैंड से नीचे रहे, क्योंकि अभी बॉयल भी होना है। तो ये ना हो कि पानी जो है वो चिकन को टच करे। तो हमें स्टीम चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए। तो ये देखें कि पानी इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है, 3-4 लौंग ले लिए हैं, बादियान ले लिया है, 3 जो है वो हरी इलायची ले ली है मैंने, छोटी इलायची, और साथ में जो है मैंने एक बड़ा टुकड़ा जो है दालचीनी का ले लिया है। तो ये चीज़ें जो है ये हम पानी में ऐड कर देंगे, इससे जो है ना बड़ा अच्छा सा अरोमा आएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो है मैंने एक ले ली एलुमिनियम फॉइल और अब जो है इसको मैं स्टैंड पे प्लेस कर रही हूँ और जहाँ-जहाँ स्टैंड पे सुराख है ना वहाँ-वहाँ जो है मैं छुरी से जो है कट्स लगा रही हूँ, ताकि हमारी स्टीम जो है वो चिकन तक पहुँचे। तो ये देखें, हमने इस पे जो है वो कट्स लगा लेने हैं। कोशिश करनी है कि जहाँ-जहाँ सुराख हो वहाँ-वहाँ हमने कट्स लगा लेने हैं। साथ ही ये देखें जी, ये पानी मैंने रखा था, इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा लीमू, तकरीबन 1 लीमू मैंने इसमें डाल दिया और ये जो गरम मसाला तैयार करके रखा था ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखें जी, ये हम स्टैंड को जो है वो इसमें प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, जब तक स्टैंड प्लेस नहीं ना कर लेना तब तक आपने फ्लेम नहीं ऑन करना। स्टैंड प्लेस करके तो फिर आपने फ्लेम ऑन करना है, नहीं तो अगर आपका हाथ टच करेगा तो वो जल जाएगा। तो ये देखें जी, और ये मैं अच्छे से जो है इसमें फ़ॉइल जो है वो फ़िक्स कर दूँगी। और अब मैं ऐड कर दूँगी अपने चिकन के पीसेस। अच्छा, आपने ये कोशिश करनी है बल्कि ये ध्यान में रखना है कि जो ज़्यादा गोश्त वाली साइड है ना वो नीचे की तरफ हो और बोन वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ हो। जिस तरह से ब्रेस्ट है तो जहाँ पे ज़्यादा गोश्त वाली साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। और ये देखें, ये मैं सारे पीसेस जो है वो मैं इसमें फ़िट कर दूँगी। अच्छा, मैं हाफ़ करके जो है ना इसको स्टीम करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा में सारा पूरा नहीं आएगा। और थोड़ा सा जो मसाला था ना वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और दही जो है हमारी नेक्स्ट डे तक अच्छी तरह पानी छोड़ चुकी थी। और ये देखें, ये मैं इसके ऊपर जो है वो हरी मिर्चें रख दूँगी और नींबू रख दूँगी। तो देखने में भी कितना खूबसूरत सा लग रहा है और इससे इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा।
और अब हमने ले लेना है कोई सा भी कागज़ ले लें आप और वो इसके ऊपर रख दें ताकि इसकी जो भी स्टीम बनेगी ना वो वापस वाटर फॉर्म में भी आएगी। तो हमने अपने चिकन को जो है वो गीला नहीं करना, इसीलिए हमने ऊपर जो है ना वो कागज़ प्लेस करना है ताकि जो भी इसके ढक्कन में स्टीम बन के वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो वो सारा जो है वो कागज़ एब्जॉर्ब करे, हमारे चिकन पे ना आए। और यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वेट लगा देना है। मीनवाइल जो है प्याज वो हल्का सा मैं सौते कर लूँगी। हल्का सा मैं घी या ऑयल ले लें आप और उसमें जो है प्याज सौते कर लें। और ये देखें जी, ये चिकन हमारा रेडी हो गया है। और ये देखें, ये जी हमारा चिकन रेडी हो गया है। यहाँ पे जो है लाइट चली गई थी और इसीलिए जो है ये आपको थोड़ा डिम डिम नज़र आएगा। तो ये देखें जी, ये चिकन हमारा अच्छी तरह से अंदर तक गल चुका है। और ये देखें जी, इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का है और ये देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो ये जी मैं सारे पीसेस जो है वो निकाल लूँगी और फिर मैं जो है अपना नेक्स्ट बैच जो है वो स्टीम होने के लिए रख दूँगी। ये देखें जी, ये नेक्स्ट बैच भी जो है ये भी हमने रख दिया है इसमें। और जो भी मसाला हमारे पास एंड पे बचा होगा वो भी सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और उसी तरह से जो है हमने इस पे लगा देने हैं अपने लीमू और हरी मिर्चें। ये जी सारा मसाला जो है जो इकट्ठा हुआ था बाउल में वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी। और ये देखें जी, ये लीमू और हरी मिर्चें लगा दी हैं और अब जो है उसी तरह से पेपर प्लेस करेंगे और हम इसको वेट पे रख देंगे। इसको हम तकरीबन जो है वही 5 से 6 मिनट के लिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है कुक करेंगे। और ये देखें जी, शानदार सा हमारा चिकन जो है वो तैयार हो गया है। और ये देखें जी, हड्डियां तक जो है वो अच्छे से गल गई। और इसके ऊपर जो है मैंने प्याज जो सौते किया था वो डाला है और हरी धनिया से मैंने इसको गार्निश किया है। ये इतना जितना देखने में खूबसूरत है ना उतना ही टेस्टफुल है ये खाने में। और ये देखें, ये सिंगल पीस भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और उतना ही टेस्टी है और अच्छे से गला हुआ है ये चिकन। तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।